हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। वैसे ठीक होंगे तभी वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग का जीके जीएस का क्रैश कोर्स चल रहा था, इसमें हम लोग अराउंड 10 टॉपिक्स कवर कर चुके थे। ऐसे इसी तरह से चलते रहेंगे और आराम से मैं 40-50 टॉपिक कवर करने जैसा मैंने बताया था उतने मैं आपकी जीके जीएस में कंप्लीट करवा दूंगा एसएससी सीजीएल के लिए। अब देखिए, अब जो हमने टॉपिक पकड़ा है वो है आपका इम्पोर्टेंट कमीशंस। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इससे क्वेश्चन आते हैं हर साल। क्या होता है कि बहुत सारी कमीशंस थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, अराउंड 1850 से आपकी 1940 तक बहुत सारी कमीशन आई थी। एक रफ एस्टिमेट है ईयर का। वो जितनी भी कमीशन हैं उनके आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे जो कमीशन आई थी वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, बस इतना ही आपको याद रखना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ बताना हुआ तो मैं उसमें ईयर भी बता दूंगा। अराउंड 20 ऐसी कमीशंस हैं दे विच आर इम्पोर्टेंट 20, और उनमें से केवल केवल 7-8 के आपको ईयर याद रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। यहाँ पे मैं आपकी इस तरफ कमीशन लिखता जाऊँगा। यहाँ पे अगर ईयर उसका ज़रूरी हुआ तो, और गवर्नर जनरल। देखिए, जैसे कि आपकी जो सबसे पहले इनाम कमीशन आई थी, इसका ईयर याद रख लीजिए 1852 है आपका। ये आई थी आपकी जब डलहौजी था तब। सेकंड आपकी आई थी दुर्पकिश कमीशन। ये आपकी आई थी 1880 में। जिनके ईयर इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं के लिखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस टाइम थे आपके लॉर्ड लिटन। फिर आपकी आती है हंटर कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्या आती है, अगर ये ज़रूरी होगा तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल की मुझे केवल वो आपको बताना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपको ये एग्जाम में ये नहीं आएगा कि हंटर कमीशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। आपके पेपर में ये आएगा कि हंटर कमीशन कब आई थी, या ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाएगा कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। आपके थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपकी एकिंसन। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपकी आई थी जब आपके लॉर्ड डफरिन थे। देखिए, ईयर अगर आपको याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गवर्नर जनरल कौन था ये आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट आपकी ओपियम कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आई थी 1893 में, और इस टाइम थे आपके लेंट्स वॉन। यही सही स्पेलिंग है इनके नाम की, WONE। और जो आपकी हर्षल कमीशन थी, ओपियम और हर्षल कमीशन, ये सेम ईयर में आई थी और सेम ही आदमी के टाइम पे आई थी, सेम गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। काफ़ी सारी हैं जो भी आपको देखनी है। जैसे कि नेक्स्ट आपकी है कि इरिगेशन कमीशन आपकी आई थी। ईयर था आपका 1901। किसके टाइम पे आई थी, लॉर्ड कर्जन। फिर आपकी जो विश्वविद्यालय ये आपकी आई थी 1902 में, और इस टाइम भी कौन थे, कर्जन थे आपके। फिर आपकी फ्रेजर कमीशन, ये आपकी आई, ये भी 1902 में, और इस टाइम में ये आपकी यही कर्जन ही थे। तीनों के सेम है। नेक्स्ट आपकी आती है इस्लिंगटन, ISLINGTON। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। फिर आपकी आई मैकलेगन, ये भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आई थी कमीशन। जो आपकी कलकत्ता वित्त आयोग थी, कलकत्ता आयोग करके कमीशन थी, ये आई थी आपकी केम्सफोर्ड के टाइम पे, और ईयर था 1917। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये आप रिट्रेंचमेंट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिट्रेंचमेंट कमीशन, ये आपकी आई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। सिमिलरली जो ली थी आपकी, ली कमीशन, वो भी आपकी रीडिंग के टाइम पे आई थी। नेक्स्ट आपकी जो सैंडवर्स थी, ये आई थी 1925 में, और ये आपकी आई थी रीडिंग के टाइम पे। सेम पर्सन है आपका जो गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट अब देखते हैं जो आपकी बटलर कमीशन थी। बटलर कमीशन और जो साइमन कमीशन थी, ये दोनों आपकी आई हैं 1927 में। और गवर्नर जनरल कौन था पता है? पता होगा आप लोग को, लॉर्ड इरविन। ठीक है ना, इसे रब कर देते हैं, आगे मूव करते हैं। जो आपकी लिथिंग्लो करके एक है, स्पेलिंग मेरे को पता नहीं, श्योर नहीं हूँ, ये भी आपकी इरविन के टाइम पे आई है। सिमिलरली जो आपकी हिटलेट्स हैं, ये भी आपकी इरविन के टाइम पे आई है। और जो आपकी लिंडस्ले है, ये भी आपकी इरविन के टाइम पे आई है। जो आपकी साइमन थी, वो भी इरविन के टाइम पे आई थी, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। नाउ द थिंग इज कि जब भी किसी भी कमीशन के सेकंड अल्फ़ाबेट अगर उसका आई है, जैसे आपने देखा यहाँ पे सब आई है, तो इसका मतलब है कि वो इरविन के टाइम पे आएगी। आप कभी भी चेक कर लेना, ठीक है ना। ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, और वरना तो आपको पढ़ के याद हो गया होगा। और आप दो ही बार एक ही चीज़ पढ़ लें, आपको वैसे भी याद हो जाएगी। फिर आप देखते हैं ये आपकी इंडियन लीगल कमीशन थी, इंडियन लीगल कमीशन। ये भी आपकी इसमें भी आई है, ये भी आपकी इरविन के टाइम ही आई थी। इस तरह से आप याद रखना है इसे। जो आपकी सप्रू कमीशन थी, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर था आपका 1934, ये पेपर में आ भी चुका है। और तेज बहादुर सप्रू से रिलेटेड थे, ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे आई थी। आगे देखते हैं। जो आपकी इंडियन डिलिमिटेशन थी, इंडियन डिलिमिटेशन कमीशन 1935 में आई थी, और ये भी आपकी विलिंगटन के टाइम पे आई थी। सिमिलरली जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी, नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 में इस जो कमीशन आई थी उसमें नेहरू जी थे इन्वॉल्व्ड, और लॉर्ड विलिंगटन थे जिनके टाइम पे आई थी। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स प्लान, ये 1942 का है, और ये भी आपका विलिंगटन के टाइम ही आया है। कैबिनेट मिशन जो है, ये आपको पता होगा 1946 में आया है, और इस टाइम थे आपके लॉर्ड वेवल, WAVELL। सिमिलरली जो आपकी सर्जेंट कमीशन है, ये भी आपकी किसके टाइम पे आई है? लॉर्ड वेवल के टाइम पे। बस इतना आपको इस टॉपिक में याद रखना है। दैट इज़ इट फॉर दिस कमीशंस टॉपिक। आपका पेपर में कुछ आएगा तो इतने में से ही आएगा, और इससे बाहर से आएगा तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। वैसे भी जितना ज़रूरी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया है मैंने। बट कमीशन, अगर आपके पेपर में कमीशन से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इससे ही फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे ये आपका टॉपिक आना चाहिए था मॉडर्न हिस्ट्री में, बट जिस तरह से मैंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने स्टैटिक का ही मान लिया है। उनको मैंने एक एक करके, भले वो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी का भी किसी से रिलेटेड हो, मैंने उसे स्टैटिक जीके का टॉपिक माना है, और मैंने उस तरीके से कराया है। तो मतलब जितनी आपकी स्टैटिक है प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, जो कुछ भी आपकी मिसलेनियस, वो सबको मिक्स करके मैं आपकी पूरी स्टैटिक जीके में कवर करवा रहा हूँ, ताकि डायरेक्ट आप एक जगह से सारी चीज़ पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री पढ़ने के अलग जाना पड़ रहा है। जो पेपर में इंपॉर्टेंट है बस वही बताने का मकसद है। चलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स गाइस।